श्री सूक्ति, जिसे हम लक्ष्मी स्तोत्र भी कहते हैं, देवी श्री महालक्ष्मी के सम्मान में रचित अत्यंत महत्वपूर्ण वेदांग ग्रंथ है। श्री सूक्ति ऋग्वेद के अंतर्गत लक्ष्मी स्तोत्रों का समूह है, जिसे ऋग्वेद की महालक्ष्मी स्तुतियां भी कहा जाता है, जिसमें देवी लक्ष्मी की महिमा, उनकी दिव्यता, उनके गुण और उनकी साधना से होने वाले लाभ का वर्णन मिलता है। इसे वेदों का एक अंश माना गया है, जो धन, वैभव, समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग दर्शाता है। श्री सूक्ति को वाणी का स्तोत्र भी कहा गया है। इसका पाठ या श्रवण करने से जीवन में सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य और मानसिक शांति प्राप्त होती है। ये स्तोत्र न केवल भौतिक सुखों की प्राप्ति कराता है, बल्कि आत्मिक विकास और मानसिक शांति भी प्रदान करता है। श्री सूक्ति के अनुसार जिनके जीवन में देवी लक्ष्मी निवास करती है, उनका जीवन धन, वैभव और ऐश्वर्य से परिपूर्ण रहता है। श्लोकों में वर्णित है कि देवी लक्ष्मी का वास सुख और समृद्धि का प्रतीक है। जो व्यक्ति इस सूक्ति का नियमित पाठ करता है, उसके घर में हमेशा लक्ष्मी का वास होता है। व्यापारी, गृहस्थ और व्यापारी वर्ग इस सूक्ति का विशेष रूप से स्मरण करते हैं। ये कहा गया है कि श्री सूक्ति का पाठ करने से व्यवसाय में लाभ, संपत्ति की वृद्धि और कठिनाइयों का नाश होता है। इसे व्यावसायिक सफलता का स्तोत्र भी माना गया है। श्री सूक्ति का पाठ न केवल भौतिक सुख देता है, बल्कि मानसिक संतुलन और शांति भी प्रदान करता है। श्लोकों में देवी का गुणगान करते हुए बताया गया है कि वे भय, शोक और मानसिक अशांति का नाश करती है। जो व्यक्ति निराशा, तनाव या जीवन की कठिनाइयों से जूझ रहा है, वो श्री सूक्ति का पाठ करके अपनी समस्याओं का समाधान पा सकता है। श्री सूक्ति का श्रवण और पाठ भक्त को केवल सांसारिक सुख ही नहीं, बल्कि आध्यात्मिक उन्नति भी प्रदान करता है। ये पाठ आत्मसात ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान और मोक्ष प्राप्ति के मार्ग को सुगम बनाता है। इसे पढ़ने से मन के भीतर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और व्यक्ति का ध्यान परमात्मा पर केंद्रित होता है। श्री सूक्ति का नियमित पाठ करने से घर और व्यवसाय में धन की वृद्धि होती है। व्यवसायिक लाभ, भूमि संपत्ति, सोना चांदी जैसी धन संपत्ति की वृद्धि और आर्थिक स्थिरता प्राप्त होती है। श्री सूक्ति स्तोत्र का पाठ या श्रवण करने से सौभाग्य और वैभव की प्राप्ति होती है। विवाहित महिलाओं के लिए ये विशेष रूप से लाभकारी माना गया है, क्योंकि इससे गृह में सुख, सौभाग्य और संतोष की वृद्धि होती है। जो व्यक्ति भयभीत या मानसिक अशांति से ग्रसित है, वो श्री सूक्ति का पाठ करके अपने भय और शोक का नाश कर सकता है। ये स्तोत्र मानसिक शक्ति और धैर्य प्रदान करता है। श्री सूक्ति का नियमित पाठ मानसिक तनाव को दूर करता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। ये स्वास्थ्य और जीवन शक्ति का संचार करता है। श्री सूक्ति के पाठ से आध्यात्मिक लाभ मिलता है। ये व्यक्ति को धर्म, ज्ञान और मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर करता है। इसे पढ़ने से व्यक्ति का हृदय शुद्ध होता है और आत्मा का विकास होता है। श्री सूक्ति का नियमित पाठ जीवन में सभी प्रकार की सिद्धियों की प्राप्ति का मार्ग खोलता है। व्यक्ति विद्या, कला, विज्ञान, राजसत्ता और सामाजिक प्रतिष्ठा में उत्कृष्ट बनता है। यदि पढ़ न पाए तो श्रद्धापूर्वक सुनना भी उतना ही फलदायी है। हरि ओम हिरण्यवर्णा हरिणी सुवर्ण रजत स्रजा चंद्राम हिरण्मयी लक्ष्मी जातवेदो मावह। हे अग्निदेव उस लक्ष्मी देवी को मेरे पास लाओ जो स्वर्ण वर्णा। कोमल स्वर्ण रजत हारों से विभूषिता चंद्रमा के समान उज्ज्वल और स्वर्णमयी है। ता आवह जातवेदो लक्ष्मी मनपगामिनी यस्याम हिरण्यविंदेयं गामश्वं पुरुषानहम्। हे अग्निदेव ऐसी स्थिर लक्ष्मी को मेरे समीप लाओ जिनकी कृपा से मुझे सोना, गाय, घोड़े और योग्य पुरुष योगी प्राप्त हो। अश्वपूर्वम रथ मध्यम हस्तिनाद प्रबोधिनी श्रियं देवी मुपह्वये श्री
शीर्मा देवी जुषताम। मैं उस देवी श्री को बुलाता हूँ जो घोड़ों से अग्रगण्य रथ के मध्य स्थित और हाथियों के नाद से जागृत होती है। वो श्री देवी मुझे प्रसन्न करे। कांसोस्मितां हिरण्य प्राकारां अर्द्रां ज्वलन्ति तृप्तां तर्पयन्तीं। पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तामिहोपह्वये श्रियं। जो सौम्य मुस्कान वाली स्वर्ण दीवारों से घिरी दयालु तेजस्विनी स्वयं। तृप्त और दूसरों को तृप्त करने वाली है। कमल पर विराजमान कमल वर्णा लक्ष्मी का मैं आह्वान करता हूँ। चंद्रां प्रभासां यशसा ज्वलन्ति श्रियं लोके देवजुष्टामुदारां। तां पद्मिनी शरणमहं प्रपद्ये लक्ष्मीर्मे नश्यतां त्वां विणन्। जो चंद्र के समान प्रभाशाली और यश से दीप्त हैं उन्हें मैं शरणागत होता हूँ। हे देवी मेरे जीवन से दरिद्रता नष्ट हो जाए। आदित्यवर्णे तपसोऽधिजातो वनस्पतिस्तव वृक्षोऽथ बिल्वः। तस्य फलानि तपसानुदन्तु मायन्तरायाश्च बाह्या अलक्ष्मी। आदित्यवर्णा लक्ष्मी आपका प्रिय वृक्ष बिल्व है जो तपस्या से उत्पन्न है। उसकी फल सिद्धि से मेरी सभी बाधाएं और दरिद्रता दूर हो। उपेतु मां देव सख कीर्तिश्च मनिना सह। प्रादुर्भूतोऽस्मि राष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिमृद्धिं ददातु मे। मुझ में देव मित्र और कीर्ति प्रकट हो। मैं इस देश में समृद्धि और यश प्राप्त करूं। शुद्ध पिपासामलां ज्येष्ठां लक्ष्मी नाशयाम्यहम्। अभूतिम समृद्धिं च सर्वां निर्नुद मैं गृहात्। मैं भूख प्यास और दुर्भाग्य को दूर करता हूँ। मेरे घर से अभाव और असमृद्धि सदा दूर रहे। गंधद्वारा दुराधर्षां नित्य पुष्टां करीषिणीं। ईश्वरी सर्वभूतानां तामिहोपह्वये श्रियं। जो सुगंध का द्वार है अजेय सदैव पुष्ट और सब प्राणियों की ईश्वरी है। उस श्री लक्ष्मी का मैं आह्वान करता हूँ। मनस कामाकूतिं वाच सत्यम श्रीमहि। पशुना रूप मन्नस्य मये श्री श्रेतां यशहसन्। हमारे मन में अच्छे संकल्प हो, वाणी सत्य से युक्त हो, पशुधन और अन्न की वृद्धि हो और लक्ष्मी व यश मेरे पास निवास करे। कर्दमेन प्रजाभूता मयि संभव कर्दम। श्रियं वासय मे कुले मातरम पद्मालिनीं यवम्। हे करदम, ऋषि जिससे सृष्टि उत्पन्न हुई उसी प्रकार आप मेरे घर में कमल माला धारण करने वाली लक्ष्मी माता को स्थापित करें। आप सृजन्तु स्निग्धानि चिक्लित वसमे गृहे निच देवी मातरम। श्रियं वासय में कुले बाला। हे जल देवता, मेरे घर में कोमलता मधुरता और सौभाग्य उत्पन्न करे और लक्ष्मी माता को सदा मेरे परिवार में बसाए। आर्द्रा पुष्करिणी पुष्टिं पिंगला पद्ममालिनी। चंद्रा हिरणै लक्ष्मी जतवेदोम आवह।
हे अग्निदेव कृपा करके उस कमल मालिनी सुनहरी पुष्ट पद्मिनी लक्ष्मी को मेरे पास लाओ। आर्द्रायः करिणी यष्टिं सुवर्णा हेममालिनीं सूर्या हिरमयी लक्ष्मी जतवेदो महावहो। जो सुनहरी दानशील सूर्य के समान तेजस्वी और स्वर्णमाला धारिणी है उन्हें मेरे पास लाओ। ताम आवह जातवेदो लक्ष्मी मनपगामिनी यस्या हिरण्यप्रभूतं गावो दास्योष्मान् विन्देयं पुरुषानहम्। हे अग्निदेव ऐसी स्थायी लक्ष्मी को मेरे पास लाओ जिनकी कृपा से मुझे सोना गाय दास दासी घोड़े और श्रेष्ठ मनुष्य मिले। यह शुचि प्रयतो भूत्वा जुहुयादाज्यमन्वहम् सूक्तम पंचदशर्चं च श्रीकामः सततम जपेत। जो व्यक्ति शुद्ध होकर प्रतिदिन घी की आहुति दे और यही श्री सूक्त जप करे वह सदा लक्ष्मी की कृपा का अधिकारी होता है। पद्माने पद्मौरु पद्माक्षी पद्म संभवे वं मां भजस्व पद्माक्षी येन सौख्यं लभाम्यहम्। हे कमल मुखी कमल नयनी लक्ष्मी कृपया मुझ पर कृपा करो जिससे मैं जीवन में सुख प्राप्त कर सकूं। अश्वदाई गोदाई धनदाई महाधने धनम में जुषताम देवी सर्व कामांश्च देहि में। हे देवी जो घोड़े गोधन और महाधन प्रदान करती हो मुझे धन और सब इच्छाएं प्रदान करो। पुत्रपौत्र धनधान्यं हस्त्यश्वादिगवेरथं प्रजनां भवसि माता आयुष्मन्तं करोतु माम्। आप ही संतान अन्न हाथी घोड़े और रथ देने वाली माता है कृपया मुझे दीर्घायु बनाए। धनं निर्धनं वायुर्धनं सूर्योधनं वसु धनमिन्द्रो बृहस्पतिर्वरुणं धनुष्णुते। अग्नि वायु सूर्य वसु इंद्र बृहस्पति और वरुण सब मुझे धन और समृद्धि प्रदान करें। वैनते सोमं पिबतु वृत्रः सोमधनस्य सोमिनो मह्यं ददातु सोमिन्हा। गरुड़पुत्र वैनते सोमपान करे इंद्र भी सोमपान करे और वही सोममय धन मुझे प्रदान करे। न क्रोधो न च मात्सर्य न लोभो न शुभामतिः भवन्ति कृत पुण्यानां भक्तानां श्री सूक्त जपेत सदा। जो व्यक्ति श्री सूक्त का जप करता है उसके भीतर न क्रोध रहता है न लोभ न ईर्ष्या और उसकी बुद्धि शुभ होती है। वर्षन्तु ते विभावरी दिवो अभ्रस्य विद्युतः रोहन्तु सर्वबीजान्यव ब्रह्म दिशो जहि। हे देवी आकाश में बादल वर्षा करें बीज अंकुरित हो और जो ब्रह्म से वेश रखते हैं वे नष्ट हो। पद्म प्रिये पद्मिनि पद्महस्ते पद्मालये पद्मदलायताक्षी विश्वप्रिये विष्णुमनोनुकूले त्वत्पाद पद्मं मयि सन्निधत्स्व।
हे कमल प्रिय कमलवासी कमल हस्ते कमल नयनी विष्णु की प्रिय विश्व वंदिता देवी पुण्य चरण कमल मेरे हृदय में स्थापित करें। या सा पद्मासनस्था विपुलकटितटी पद्मपत्रायताक्षी गम्भीरावर्तनाभिस्तनभरनमिता शुभ्रवस्त्रोत्तरीया जो पद्मासन पर विराजमान है जिनकी कटि विस्तृत है नेत्र कमल के समान है मध्य भाग गंभीर है वक्ष पर भार युक्त सौंदर्य है और जो श्वेत वस्त्रों से सुशोभित है उन देवी को नमन। लक्ष्मीर्दिव्यर्गजेन्द्रैर्मणिगणखचिते स्नापिता हेमकुम्भे नित्यं सा पद्महस्ता मम वसतु गृहे सर्वमांगल्ययुक्ता। जो स्वर्ण कलशों से युक्त दिव्य गजेंद्रों द्वारा स्नान कराई जाती है पद्महस्ता है वे लक्ष्मी सदा मेरे घर में मंगल के साथ निवास करें। लक्ष्मीं क्षीरसमुद्रराजतनयां श्रीरङ्गधामेश्वरी दासीभूत समस्त देववनिता लोकैकदीपाङ्कुरां जो क्षीर सागर की कन्या श्रीरंगनाथ की अधिष्ठात्री देवियों की अधिष्ठात्री और लोक की दीपमयी है उस लक्ष्मी को नमन। श्रीमन मंद कटाक्ष लब्ध विभव ब्रह्मेंद्र गंगाधरा त्वां त्रैलोक्य कुटुंबिनी सरसिजा वंदे मुकुंद प्रिया। जिनके मंद कटाक्ष से ब्रह्मा इंद्र और देवता विभव पाते हैं तीनों लोकों की गृहिणी और श्री मुकुंद विष्णु की प्रिय है उन्हें नमस्कार। सिद्धलक्ष्मीर्मोक्षलक्ष्मीर्जयलक्ष्मी सरस्वती श्रीलक्ष्मीर्वरलक्ष्मीश्च प्रसन्ना मम सर्वदा। सिद्धलक्ष्मी मोक्षलक्ष्मी जयलक्ष्मी सरस्वती श्रीलक्ष्मी और वरलक्ष्मी ये सभी मुझ पर सदैव प्रसन्न रहे। वरांकुशों पाशं भीतिमुद्रां करैर्वहन्ति कमलासनस्थां बालार्ककोटि प्रतिभां त्रिनेत्रां भजेऽहमाद्यां जगदीश्वरी त्वां जो वरांकुश पाशोर अभयमुद्राएं धारण करती है कमलासन पर विराजमान है करोड़ सूर्यों के समा तेजस्वी और तीन नेत्रों वाली है उस जगदीश्वरी को मैं प्रणाम करता हूँ। सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके देवी नारायणी नमोस्तुते। हे सर्वमंगलमयी शिवप्रिया सर्वकाम सिद्धिदायिनी त्र्यंबका नारायणी देवी आपको नमस्कार। सरसिजनिले सरोज हस्ते धवलतरां शुक गंधमाल्य शोभे भगवति हरिवल्लभे मनोज्ञे त्रिभुवन भूतिकरि प्रसीद मह्यं। कमल में स्थित कमल हस्ते श्वेत वस्त्रधारिणी गंधमाल्य से सुशोभित हरिवल्लभे तीनों लोकों को समृद्ध करने वाली देवी मुझ पर कृपा करे। विष्णु पत्नी क्षमां देवी माधवी माधव प्रिया विष्णु प्रिय सखी देवी नमाम्यच्युत वल्लभा। हे विष्णु पत्नी क्षमा स्वरूपा माधवी माधव प्रिय और अच्युत वल्लभे देवी आपको नमस्कार। महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी
श्रुतपमृत्यवः भयशोकमनस्तापा नश्यन्तु मम सर्वदा मेरे जीवन से रण रोग दरिद्रता पाप भूख अकाल मृत्यु भय शोक और मानसिक पीड़ा सदा दूर हो ययवं वेदो महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् ओम शांति 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 जो इस श्री सूक्त को जानता और जप करता है उस पर महालक्ष्मी कृपा करती है वे हमारी बुद्धि को सद्मार्ग पर प्रेरित करे शांति 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 शांति। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।